एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका राजपूत रिंकू सिंह ब्लॉग में। तो पहले आप सब अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप सबके पास तुरंत मेरी वीडियो पहुंच जाए। तो छठ के बाद मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाई क्योंकि छठ पूजा में इतना समझ लीजिए कि मतलब काम होता है या थकान हो जाता है, और मैं अकेली ही यहाँ रहती हूँ, अकेले करती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा ही काम पड़ जाता है। इसके लिए मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाई। तो आज थोड़ा सा मेरा मतलब मूड फ्रेश लग रहा है और थोड़ा थकान नहीं लग रहा है, तो आज मैं सोची कि आप सबसे बात करूं। और ये देखिए, अभी तो सब पड़े ही हैं। अभी धोबी गांव गया है तो कपड़े का देखिए कैसा मोटरी पड़ा है बांध के। और ये मेरा रेम्बो है, सो रहा है। तो रेम्बो को क्या है कि ठंडी ज़्यादा लगती है। ऐसे तो डॉग लोगों को ज़्यादा मतलब गर्मी लगता है, लेकिन मेरे रेम्बो को ठंडी ज़्यादा लगती है। तो अभी देखेंगे आपकी मतलब पूरा सर्दी मेरा रेम्बो बेड पे ही रहेगा। तो मेरा ब्लॉग नहीं आया, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्यों ब्लॉग नहीं बनाई। इसके लिए मैं सोची कि चलो आज आप लोगों से ही बात कर लूँ और थोड़ा अभी चाय नाश्ता जस्ट करके उठें और सोची कि आप सबसे बात कर लूँ। तो छठ पूजा तो बहुत ही महत्व का होता है और महान पर्व भी होता है, और हम बिहारियों के लिए तो कुछ ज़्यादा ही। तो अभी जाके सब हुआ, और उसको क्या है कि फिर छठ पूजा का बर्तन तुरंत करके और उसके बाद दूसरे दिन मांज धो के और रख दिया जाता है। उसमें दूसरा चीज़ कुछ नहीं करते हैं, इसके लिए हटाना पड़ता है उसको, ताकि किसी दूसरे जूठा बर्तन से या उससे वो टच नहीं हो। इसके लिए उसको हटा दिया जाता है ताकि उसको वो टच नहीं हो। तो अभी परसों ही सब रखा, अभी अब जा कर के थोड़ा सा मैं फ्री होंगी तो अपने चैनल पे ध्यान दूँ और ब्लॉग बनाओ। और बताओ आप सब कैसे हो, कैसा चल रहा है। आप सब जो ने छठ पूजा किया कैसे कैसे किया, क्या क्या मतलब कैसा रहा आपका व्रत त्यौहार। तो ज़रूर कल तुलसी विवाह था, तो अभी तो कि पूजा का ही चलेगा। कल तुलसी विवाह था, अभी शायद कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन रविवार को पूर्णिमा पड़ेगा। तो जिसको हम लोग मतलब उसको भी कल भी जैसे गंगा नहान, लेकिन वो पूर्णिमा का भी गंगा नहान ही होता है हम लोग के तरफ। तो बहुत बड़ा, और हमारे तो जो बलिया जिला वाले अगर सुन रहे होंगे मेरे चैनल को तो बहुत ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि बलिया जिला में तो ददरी का मेला, तो बलिया में ददरी मेला लगता है। ददरी मेला बहुत बड़ा है, मतलब मेला होता है वो। पहले हम भी गए हैं, थोड़ा याद नहीं है, लेकिन 4-5 साल पहले, क्योंकि हमारा जब से शादी हुआ तब से हम गुजरात आ गए तो हम नहीं जा पाते हैं। बट बहुत ही बड़ा मेला लगता है और बहुत ही अच्छा भी लगता है। और हर चीज़ें मतलब आपको जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती है ना, हर चीज़ें उसमें मिल जाती है। तो ये देखिए, जो मेरे चाबी का ये लगाने का मैं लाई हूँ ना, ये ददरी मेला कहीं है तब का मैं लाई हूँ। तो ऐसे ऐसी चीज़ें बहुत, जिस पे हम ठेकुआ बना रहे थे और खस्ता, वो भी वहाँ मिलता है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, लेकिन हम तो नहीं जा पाते हैं और तब हमको दुख होता है। देखिए मेरी आवाज़ सुन के मेरा रेम्बो आ गया, ये देख लीजिए रेम्बो को ऐसा लगा कि मम्मी किससे बात कर रही है, तो आके बैठ गए। बस अब यहाँ बैठे रहेगा कि मम्मी मतलब यहाँ है, तो उसको ऐसा है। और अभी मैं काम करने लगूंगी तो जाके सो जाएगा बेड पर। तो अभी पूर्णिमा से ददरी मेला चालू होगा और पूरा 1 महीना रहेगा। तो बलियावासी जो मेरा ब्लॉग देख रहे हो सब कमेंट करो क्योंकि और बलिया की ही मैं हूँ, तो अच्छा लगता है। पहले शुरू में क्या था कि बच्चे छोटे छोटे थे तो कभी भी चले जाते थे गांव, तो चले जाते। जब से बच्चे पढ़ने लगे तब से तो उतना गांव जाना नहीं होता है, और कुछ शादी ब्याह हो तो अभी फिर जाने लगी हूँ, क्योंकि शादी ब्याह पड़ते रहता है, कुछ ना कुछ फंक्शन आते रहते हैं तो जाते रहते। तो ये है ददरी मेला का। और आप सब बताओ, और जो भी बलियावासी है ददरी मेला जाओ तो जरूर फोटो खींचो और डालो, क्योंकि बागी बलिया कौन हो, हम बागी बलिया से हैं तो ये है। बलिया वालों को कोई परिचय देने का तो जरूरत नहीं पड़ता है कि वो है।
और एक मतलब एक बात भी मेरे को अपना मन का बात बोलना था आप सबसे कि मैं कई दिन से, जैसा कि मैं छठ का थोड़ा सा फ्री हो तो कभी टीवी देखने बैठ जाते हैं तो सुन रही हूँ कि मतलब एक न्यूज चल रहा है कि किसी ने बोला है कि मतलब बटेंगे तो कटेंगे, तो उस पे बहुत ज़्यादा ही घमासान चल रहा है। अभी न्यूज खोलो तो बस वही आ रहा है, वही आ रहा है। तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है जी, इसने भी मतलब बोला है तो ये गलत बात नहीं है कि आप बंटोगे तो कटोगे। बहुत पहले का है ये चीज़ कि एक अभी लगान मूवी में भी आई थी ये डायलॉग, गाने में ही था, गाने में ही था कि एक उठी तो उंगली टूटी, अगर पांचों उठी तो बन गई मुट्ठी। तो जो भी ये मतलब बोले हैं ना, तो उनका ये मतलब नहीं कि वो कटेंगे या लड़ाई करो, झगड़ा करो या ऐसा होगा, या ऐसा नहीं। आपके सोच पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस एंगल से सोच रहे हैं। एक ही चीज है, ठीक है, एक ही चीज है, तो उसको चारों एंगल से देखिए तो चार तरह का दिखेगा। समझ में आई ना बात? तो चार तरह का दिखेगा। तो ऐसा बात नहीं है कि मतलब आप कटो मरो और झगड़ा लड़े को, ये बात नहीं है। वो समझा, अगर आपके 5 बेटे हैं, आपके 2 बेटे हैं, तो आप क्या उनको सिखाते हो? आप उनको क्या सिखाते हो? यही ना कि बेटा तुम साथ रहोगे तो मजबूत रहोगे। अगर अकेले हो गए तो दुनिया की नजर पड़ेगी कि अरे ये कमजोर है, ये अकेला है। पहले हम लोगों के दादी नानी कहती थी कि मतलब जब बुआ लोग का शादी होने जाता था ना, तो बातें तो बहुत लंबी है, लेकिन तो बुआ लोग का शादी होने जाता था तो ऐसा बोलते थे, अरे उनके घर में 10 लाठी है, 5 लाठी है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता था कि उनके घर में 5 सवांग है, 5 आदमी है, मतलब मजबूत लोग हैं, अच्छे लोग हैं। इसका ये मतलब नहीं कि जो बोल दिए हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे। तो स्वाभाविक है कि अगर मान लो कि 4 भाई हैं और अगर बट जाते हैं तो उनकी ताकत तो कम हो जाती है ना। तो हर कोई अपने बच्चे को ये शिक्षा देता है कि नहीं, तुम साथ रहो, तुम मिल के रहो, तुम मजबूती से रहो। तो जो भी ये स्टेटमेंट दिए हैं तो कोई गलत तो नहीं है, जितना इस पे घमासान चल रहा है अभी। मतलब हम भी हैं तो हम अपने बच्चे को क्या शिक्षा देते हैं? मेरे तो 2 बेटे हैं तो मैं अपने बच्चों को यही सिखाती हूँ कि नहीं, तुम साथ रहना। अगर साथ रहोगे, मिल के कुछ करना चाहोगे तो जल्दी करोगे, लेकिन अकेले करोगे तो टाइम लगेगा। होगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा। तो साथ रहोगे तो मजबूत रहोगे। अगर जहां मान लो कि एक लोग कहीं से किसी से लड़ाई झगड़ा ही होता है, आप समझ लो, अगर दोनों जाके खड़े होते हैं तो जरूर सामने वाला को थोड़ा हो रहा है कि यार ये तो 2 है। अकेले जाते हैं तो हर कोई अपने बच्चे को ये शिक्षा देता है, ऐसा बात नहीं है। तो इस पे इतना जो घमासान हो रहा है ना, और मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं और मुझे इतना कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन जहां तक मैं देख रही हूं, जहां तक मैं सुन रही हूं, तो बहुत मेरे को होता है कि मतलब क्या है, क्या उन्होंने गलत कहा है? जिन्होंने कहा है क्या गलत कहा है कि इतना घमासान इस पे हो रहा है? तो वो तो सदियों से चला आ रहा है। हर माँ अपने बच्चों को सिखाती है, हर समाज सिखाता है। अगर मान लो कि हम हिंदू है, चाहे हम मुस्लिम है, चाहे हम जो भी कास्ट के हैं, सब लोग यही सोचते हैं कि हम अपने में मिल के रहे। कोई अलग होके रहना थोड़े चाहता है। आप अपने बच्चों को, एक दूसरे को तो छोड़ो, बच्चों को ही यही सिखाते हैं ना, बेटा हो बेटी हो कोई भी हो, कि बेटा आप मिल के रहना, बच्चों आप मिल के रहना तो आप मजबूत रहोगे। हर कोई सिखाता है। अभी हमको याद आ रहा है, बहुत लंबा मेरा व्लॉग हो जाएगा, मैं उनकी कहानी तो कभी और सुनाऊंगी। जैसे मेरा ही गांव है, हमारे गांव में पहले से ही स्कूल तो है, लेकिन एक शुक्ला जी थे हमारे गांव में, तो वो मतलब ये चाहते थे ना कि हमारा गांव कितना आगे बढ़े, और गांव के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है, बहुत कुछ किया है। अगर हम लड़कियां 12वीं 10वीं पढ़ पाई तो सिर्फ उनके वजह से। आज हमारे गांव का नाम है पंजवार गांव, बिहार में है, सिवान जिले में। तो उस गांव में आज हॉस्पिटल हो गया, आज कॉलेज हो गया। ये किसके बदौलत? शुक्ला जी के बदौलत। बहुत ही मतलब नेक इंसान थे। उनका कुछ साल पहले देहांत हो गया, और वो टीचर थे दूसरी जगह, लेकिन हम लोग को भी कभी कभी क्लास लेने, हम लोगों की क्लास में आते थे कभी कभी। वो संस्कृत का चैप्टर पढ़ाते थे हम लोगों को। तो कोई होता है, एक बार उन्होंने ही, जैसे कि क्या है कि अभी आप बच्चों को क्या है कि ऐसे बोल के बताओ
तो याद नहीं रहता है कोई चीज, लेकिन वही चीज आप गा करके सुनाओ या पिक्चर में दिखाओ तो बच्चों को याद हो जाता है। जैसा कि आज कल स्कूलों में भी ये चीजें चल रही हैं कि जैसे कार्टून के द्वारा या ऐसे बच्चों को सिखाओ तो जल्दी सीखते हैं। तो कहीं मतलब कोई अभियान चलता था कि मतलब बेटी पढ़ाओ, जैसे मोदी जी ने निकाला कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो वो उस समय था कि बेटी पढ़ाओ, वो अभियान कोई चलाता था। तो उस समय अभी उस ऊपर आ गए थे कचरा लेने के लिए तो उठ के देना पड़ता क्योंकि कोई घर में है नहीं। तो उस समय क्या था कि कोई लड़की को पढ़ाता नहीं था जल्दी, लड़की को बस इतना था कि अरे बहुत, खुद मेरी मम्मी मुझे बोलती, अब मैं दूसरे को क्या कहूँ कि मेरी मम्मी बोलती थी। तो पढ़ने में अच्छे ही थे हम लोग, मतलब सभी भाई बहन, और सभी भाई बहन में मैं ही कमजोर थी सबसे, लेकिन फिर भी ठीक थी। तो मुझे जैसे चिट्ठी लिखने आ गया तो मेरी मम्मी बोलती कि अब तू पढ़ के क्या करेगी, अब तो चिट्ठी लिखने आ गया। लेकिन मेरे पापा ऐसे नहीं थे, मेरे पापा चाहते थे कि जितना बच्चे पढ़े मैं भी पढ़ूं। पापा को मतलब शिक्षा देने का वो था, नहीं बच्चे पढ़े और अच्छे स्कूल में पढ़े। तो पापा ने जो कहे चलिए दूसरी बात पे चलते हैं। तो शुक्ला जी वहाँ कोई अभियान चलता था कहीं कि मतलब बेटी पढ़ाओ, तो वो लेके आए थे मतलब उन लोगों को बुलाए कि हमारे गांव में आकर के। तो वो रात में क्या होता था, रात में ड्रामा जैसे वो लोग करते थे, जो भी वो सिखाने वाले थे ना कि किस तरह से कि मतलब पढ़ाया जाए। तो ऐसे तो लोग कोई नहीं इंटरेस्ट लेगा ना जाने के लिए कि भाई देखा जाए क्या, लेकिन वो ड्रामा के थ्रू वो लोग समझाते थे। तो वो ड्रामा के थ्रू सभी लोग, गांव की जो भी महिलाएं होती थी सब लोग जाते थे कि अरे ड्रामा हो रहा है, ड्रामा हो रहा है। अगर ये गांव में अनाउंसमेंट कराया जाता कि अरे वहां शिक्षा के बारे में कुछ और, तो कोई नहीं जाता। लेकिन यूं कहा गया कि ड्रामा करके वो तो, और उस ड्रामे में वो लोग शिक्षा के प्रति जो भी था समझाते थे और करते थे कि मतलब बेटी को पढ़ाइए तो ऐसा वैसा। तो वो शुक्ला जी बुला के कहीं से लाए थे, तो उसमें ये था, मेरे को याद है, बहुत कुछ याद है, लेकिन मेरा क्या कि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, इसके लिए मैं वो सब चीजें बोल नहीं सकती, नहीं तो मेरे को सब चीज वो याद है। उस समय उतना याद नहीं था, लेकिन अभी सब याद आता है, अभी हम छोटे ही थे। तो उसमें एक था कि डायलॉग कोई था, अभी मेरे को ध्यान में नहीं, अभी मैं याद रखी थी ब्लॉग बना रही थी तो ध्यान नहीं आ रहा था। तो इतना बढ़िया से मतलब वो लोग उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे थे कि लोगों को क्या, गांव वालों को लग रहा था कि मतलब ये पढ़ाई का नहीं है, ये वो नहीं है, ये ड्रामा है। तो ड्रामा देख के सब इंजॉय करते, सब जानते, उसमें शिक्षा के लिए बताते। तो शुक्ला जी ने गांव के लिए बहुत किया, और लड़कियों के लिए तो खास करके। आज हमारे गांव में आजू बाजू की भी सब लड़कियां मतलब दूसरे गांव की हैं, वो लोग भी आती हैं पढ़ने के लिए, तब भी आती थी, अब शायद बन गया होगा क्योंकि मेरा भी शादी काफी टाइम हो गया। बाकी उस समय हमारे टाइम तो आजू बाजू में कोई गांव में, हाँ एक मार्केट था वहां, तो वो क्या कि खाली मतलब वो लड़का लड़की दोनों का स्कूल था तो लोग नहीं भेजते। लेकिन हमारे गांव में शुक्ला जी ने गर्ल्स स्कूल रखा, हाई स्कूल, ताकि अगल बगल के भी जो गांव वाले लोग हैं वो अपने बच्चों को भेजे और बच्चे पढ़ें। तो ये सब चीजें होती है। तो जो चल रहा है अभी, ऐसा कोई नहीं है कि लड़ाई झगड़ा किया करे या गलत चीजें, ऐसी बात नहीं है। तो यही है, तो कोई एक इंसान होता है, अब आज है, लेकिन गांव के इतने मतलब अच्छे हैं, मेरे गांव के सारे बच्चे। अभी खुद ही मेरा एक भाई भी है, और उनके मतलब इतना आगे, शुक्ला जी के भी बच्चे हैं, इतना उनको आगे बढ़ा रहे हैं, इतना उनके पद चिन्ह पे सब चल रहे हैं। और हमारे गांव के तो मतलब मेरा गांव तो हमेशा से ही, जैसे भोजपुरिया, जो मेरा अगर ब्लॉग देख रहा होगा, भोजपुरिया जो करवाते हैं उसका नाम कुछ है, ये आखर समाज, तो हमारे गांव में ही होता है। और ये पंकज त्रिपाठी जी भी हमारे गांव में, वो प्रोग्राम दिसंबर में होता है तो वो जाके आ चुके हैं। तो हमारा गांव थोड़ा शिक्षा के मामले में आगे है हर गांव से, और ताते पर रहते हैं लोग।
तो बलिया में ददरी मेला लगता है। ददरी मेला बहुत बड़ा है, मतलब मेला होता है वो। पहले हम भी गए हैं, थोड़ा याद नहीं है, लेकिन 4-5 साल पहले, क्योंकि हमारा जब से शादी हुआ तब से हम गुजरात आ गए तो हम नहीं जा पाते हैं। बट बहुत ही बड़ा मेला लगता है और बहुत ही अच्छा भी लगता है। और हर चीज़ें, मतलब आपको जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती है ना, हर चीज़ें उसमें मिल जाती है। तो ये देखिए, जो मेरे चाबी का ये लगाने का मैं लाई हूँ ना, ये ददरी मेला कहीं है तब का मैं लाई हूँ। तो ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत, जिस पे हम ठेकुआ बना रहे थे और खस्ता, वो भी वहाँ मिलता है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, लेकिन हम तो नहीं जा पाते हैं और तब हमको दुख होता है। देखिए, मेरी आवाज़ सुन के मेरा रेम्बो आ गया, ये देख लीजिए। रेम्बो को ऐसा लगा कि मम्मी किससे बात कर रही है, तो आके बैठ गए बस। अब यहाँ बैठे रहेगा कि मम्मी मतलब यहाँ है, तो उसको ऐसा है। और अभी मैं काम करने लगूंगी तो जाके सो जाएगा बेड पर। तो अभी पूर्णिमा से ददरी मेला चालू होगा और पूरा 1 महीना रहेगा। तो बलिया वासी जो मेरा व्लॉग देख रहे हो सब कमेंट करो। क्योंकि और बलिया की ही मैं हूँ, तो अच्छा लगता है। पहले शुरू में क्या था कि बच्चे छोटे छोटे थे तो कभी भी चले जाते थे गांव, तो चले जाते। जब से बच्चे पढ़ने लगे तब से तो उतना गांव जाना नहीं होता है। और कुछ शादी ब्याह हो तो अभी फिर जाने लगी हूँ, क्योंकि शादी ब्याह पड़ते रहता है, कुछ ना कुछ फंक्शन आते रहते हैं तो जाते रहते हैं। तो ये है ददरी मेला का। और आप सब बताओ, और जो भी बलियावासी है ददरी मेला जाओ तो ज़रूर फोटो खींचो और डालो, क्योंकि बागी बलिया कौन हो, हम बागी बलिया से हैं। तो ये है, बलिया वालों को कोई परिचय देने का तो जरूरत नहीं पड़ता है कि वो है। और एक बात भी मेरे को अपना मन का बात बोलना था आप सबसे, कि मैं कई दिन से, जैसा कि मैं छठ का थोड़ा सा फ्री हो तो कभी टीवी देखने बैठ जाते हैं तो सुन रही हूँ कि मतलब एक न्यूज़ चल रहा है कि किसी ने बोला है कि मतलब बटेंगे तो कटेंगे, तो उस पर बहुत ज़्यादा ही घमासान चल रहा है। अभी न्यूज़ खोलो तो बस वही आ रहा है, वही आ रहा है। तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है, जिसने भी मतलब बोला है तो ये गलत बात नहीं है कि आप बंटोगे तो कटोगे। बहुत पहले का है ये चीज़ कि एक अभी लगान मूवी में भी आई थी ये डायलॉग, गाने में ही था कि एक उठी तो उंगली टूटी, अगर 5 उठी तो बन गई मुट्ठी। तो जो भी ये मतलब बोले हैं ना, तो उनका ये मतलब नहीं कि वो कटेंगे या लड़ाई करो, झगड़ा करो या ऐसा होगा, या ऐसा नहीं। आपके सोच पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस एंगल से सोच रहे हैं। एक ही चीज़ है, ठीक है, एक ही चीज़ है, तो उसको चारों एंगल से देखिए तो 4 तरह का दिखेगा। समझ में आई ना बात? तो 4 तरह का दिखेगा। तो ऐसा बात नहीं है कि मतलब आप कटो मरो और झगड़ा लड़े को, ये बात नहीं है। वो समझा, अगर आपके 5 बेटे हैं, आपके 2 बेटे हैं, तो आप क्या उनको सिखाते हो? आप उनको क्या सिखाते हो? यही ना कि बेटा तुम साथ रहोगे तो मजबूत रहोगे। अगर अकेले हो गए तो दुनिया की नज़र पड़ेगी कि अरे ये कमज़ोर है, ये अकेला है। पहले हम लोगों के दादी नानी कहती थी कि मतलब जब बुआ लोग का शादी होने जाता था ना, तो बातें तो बहुत लंबी है, लेकिन तो बुआ लोग का शादी होने जाता था तो ऐसा बोलते थे, अरे उनके घर में 10 लाठी है, 5 लाठी है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता था कि उनके घर में 5 सवांग है, 5 आदमी है, मतलब मजबूत लोग हैं, अच्छे लोग हैं। इसका ये मतलब नहीं कि जो बोल दिए हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे। तो स्वाभाविक है कि अगर मान लो कि 4 भाई हैं और अगर बट जाते हैं तो उनकी ताकत तो कम हो जाती है ना। तो हर कोई अपने बच्चे को ये शिक्षा देता है कि नहीं, तुम साथ रहो, तुम मिल के रहो, तुम मजबूती से रहो। तो जो भी ये स्टेटमेंट दिए हैं तो कोई गलत तो नहीं है, जितना इस पर घमासान चल रहा है अभी। मतलब हम भी हैं तो हम अपने बच्चे को क्या शिक्षा देते हैं? मेरे तो 2 बेटे हैं, तो मैं अपने बच्चों को यही सिखाती हूँ कि नहीं, तुम साथ रहना। अगर साथ रहोगे, मिल के कुछ करना चाहोगे तो जल्दी करोगे, लेकिन अकेले करोगे तो टाइम लगेगा। होगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा। तो साथ रहोगे तो मजबूत रहोगे। अगर जहां मान लो कि एक लोग कहीं से किसी से लड़ाई झगड़ा ही होता है, आप समझ लो, अगर दोनों जाके खड़े होते हैं तो जरूर सामने वाला को थोड़ा हो रही कि यार ये तो 2 है।
अकेले जाते हैं तो हर कोई अपने बच्चे को ये शिक्षा देता है, ऐसा बात नहीं है। तो इस पे इतना जो घमासान हो रहा है ना, और मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ और मुझे इतना कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं देख रही हूँ, जहाँ तक मैं सुन रही हूँ, तो बहुत मेरे को होता है कि मतलब क्या है, क्या उन्होंने गलत कहा है, जिन्होंने कहा है क्या गलत कहा है कि इतना घमासान इस पे हो रहा है। तो वो तो सदियों से चला आ रहा है, हर माँ अपने बच्चों को सिखाती है, हर समाज सिखाता है। अगर मान लो कि हम हिंदू हैं, चाहे हम मुस्लिम हैं, चाहे हम जो भी कास्ट के हैं, सब लोग यही सोचते हैं कि हम अपने में मिल के रहें, कोई अलग होके रहना थोड़े चाहता है। आप अपने बच्चों को, दूसरे को तो छोड़ो, बच्चों को ही यही सिखाते हैं ना, बेटा हो बेटी हो कोई भी हो, कि बेटा आप मिल के रहना, बच्चों आप मिल के रहना तो आप मजबूत रहोगे, हर कोई सिखाता है। अभी हमको याद आ रहा है, बहुत लंबा मेरा व्लॉग हो जाएगा, मैं उनकी कहानी तो कभी और सुनाऊंगी। जैसे मेरा ही गांव है, हमारे गांव में पहले से ही स्कूल तो है, लेकिन एक शुक्ला जी थे हमारे गांव में, तो वो मतलब ये चाहते थे ना कि हमारा गांव कितना आगे बढ़े, और गांव के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है, बहुत कुछ किया है। अगर हम लड़कियां 12वीं 10वीं पढ़ पाई तो सिर्फ उनके वजह से। आज हमारे गांव का नाम है पंजवार गांव, बिहार में है, सिवान जिले में। तो उस गांव में आज हॉस्पिटल हो गया, आज कॉलेज हो गया, ये किसके बदौलत? शुक्ला जी के बदौलत। बहुत ही मतलब नेक इंसान थे, उनका कुछ साल पहले देहांत हो गया, और वो टीचर थे दूसरी जगह, लेकिन हम लोग को भी कभी कभी क्लास लेने, हम लोगों की क्लास में आते थे, कभी कभी वो संस्कृत का चैप्टर पढ़ाते थे हम लोगों को। तो कोई होता है, एक बार उन्होंने ही, जैसे कि क्या है कि अभी आप बच्चों को क्या है कि ऐसे बोल के बताओ तो याद नहीं रहता है कोई चीज़, लेकिन वही चीज़ आप गा करके सुनाओ या पिक्चर में दिखाओ तो बच्चों को याद हो जाता है। जैसा कि आज कल स्कूलों में भी ये चीज़ें चल रही हैं कि जैसे कार्टून के द्वारा या ऐसे बच्चों को सिखाओ तो जल्दी सीखते हैं। तो कहीं मतलब कोई अभियान चलता था कि मतलब बेटी पढ़ाओ, जैसे मोदी जी ने निकाला कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो वो उस समय था कि बेटी पढ़ाओ, वो अभियान कोई चलाता था। तो उस समय अभी सुपर आ गए थे कचरा लेने के लिए तो उठ के देना पड़ता क्योंकि कोई घर में है नहीं। तो उस समय क्या था कि कोई लड़की को पढ़ाता नहीं था जल्दी, लड़की को बस इतना था कि अरे बहुत, अब खुद मेरी मम्मी मुझे बोलती, अब मैं दूसरे को क्या कहूँ कि मेरी मम्मी बोलती थी। तो पढ़ने में अच्छे ही थे हम लोग, मतलब सभी भाई बहन, और सभी भाई बहन में मैं ही कमज़ोर थी सबसे, लेकिन फिर भी ठीक थी। तो मुझे जैसे चिट्ठी लिखने आ गया तो मेरी मम्मी बोलती कि अब तू पढ़ के क्या करेगी, अब तो चिट्ठी लिखने आ गया। लेकिन मेरे पापा ऐसे नहीं थे, मेरे पापा चाहते थे कि जितना बच्चे पढ़े मैं भी पढूं। पापा को मतलब शिक्षा देने का वो था, नहीं बच्चे पढ़े और अच्छे स्कूल में पढ़े। तो पापा ने जो कहे चलिए दूसरी बात पे चलते हैं। तो शुक्ला जी वहाँ कोई अभियान चलता था कहीं कि मतलब बेटी पढ़ाओ, तो वो लेके आए थे मतलब उन लोगों को बुलाए कि हमारे गांव में आकर के। तो वो रात में क्या होता था, रात में ड्रामा जैसे वो लोग करते थे, जो भी वो सिखाने वाले थे ना कि किस तरह से कि मतलब पढ़ाया जाए। तो ऐसे तो लोग कोई नहीं इंटरेस्ट लेगा ना जाने के लिए कि भाई देखा जाए क्या, लेकिन वो ड्रामा के थ्रू वो लोग समझाते थे। तो वो ड्रामा के थ्रू सभी लोग, गांव के जो भी महिलाएं होती थी सब लोग जाते थे कि अरे ड्रामा हो रहा है, ड्रामा हो रहा है। अगर ये गांव में अनाउंसमेंट कराया जाता कि अरे वहाँ शिक्षा के बारे में कुछ और, तो कोई नहीं जाता। लेकिन यूं कहा गया कि ड्रामा करके वो तो, और उस ड्रामे में वो लोग शिक्षा के प्रति जो भी था समझाते थे और करते थे कि मतलब बेटी को पढ़ाइए तो ऐसा वैसा। तो वो शुक्ला जी बुला के कहीं से लाए थे, तो उसमें ये था, मेरे को याद है, बहुत कुछ याद है, लेकिन मेरा क्या कि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, इसके लिए मैं वो सब चीज़ें बोल नहीं सकती, नहीं तो मेरे को सब चीज़ वो याद है। उस समय उतना याद नहीं था, लेकिन अभी सब याद आता है, अभी हम छोटे ही थे। तो उसमें एक था कि डायलॉग कोई था, अभी मेरे को ध्यान में नहीं, अभी मैं याद रखी थी ब्लॉग बना रही थी तो ध्यान नहीं आ रहा था। तो इतना बढ़िया से मतलब वो लोग उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे थे कि
लोगों को क्या, गांव वालों को लग रहा था कि मतलब ये पढ़ाई का नहीं है, ये वो नहीं है, ये ड्रामा है। तो ड्रामा देख के सब इंजॉय करते, सब जानते, उसमें शिक्षा के लिए बताते। तो शुक्ला जी ने गांव के लिए बहुत किया, और लड़कियों के लिए तो खास करके। आज हमारे गांव में आजू बाजू की भी सब लड़कियां, मतलब दूसरे गांव की हैं, वो लोग भी आती हैं पढ़ने के लिए। तब भी आती थी, अब शायद बन गया होगा क्योंकि मेरा भी शादी काफ़ी टाइम हो गया। बाकी उस समय हमारे टाइम तो आजू बाजू में कोई गांव में, हाँ एक मार्केट था वहाँ, तो वो क्या कि खाली मतलब वो लड़का लड़की दोनों का स्कूल था तो लोग नहीं भेजते। लेकिन हमारे गांव में शुक्ला जी ने गर्ल्स स्कूल रखा, हाई स्कूल, ताकि अगल बगल के भी जो गांव वाले लोग हैं वो अपने बच्चों को भेजे और बच्चे पढ़ें। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो जो चल रहा है अभी, ऐसा कोई नहीं है कि लड़ाई झगड़ा किया करे या गलत चीज़ें, ऐसी बात नहीं है। तो यही है, तो कोई एक इंसान होता है, अब आज है, लेकिन गांव के इतने मतलब अच्छे हैं, मेरे गांव के सारे बच्चे। अभी खुद ही मेरा एक भाई भी है, और उनके मतलब इतना आगे, शुक्ला जी के भी बच्चे हैं, इतना उनको आगे बढ़ा रहे हैं, इतना उनके पद चिन्ह पे सब चल रहे हैं। और हमारे गांव के तो मतलब मेरा गांव तो हमेशा से ही, जैसे भोजपुरिया, जो मेरा अगर व्लॉग देख रहा होगा, भोजपुरिया जो करवाते हैं उसका नाम कुछ है, ये आखर समाज, तो हमारे गांव में ही होता है। और ये पंकज त्रिपाठी जी भी हमारे गांव में, वो प्रोग्राम दिसंबर में होता है तो जाके आ चुके हैं। तो हमारा गांव थोड़ा शिक्षा के मामले में आगे है हर गांव से, और ताते पर रहते हैं लोग। तो हमारा गांव हमेशा ही शिक्षा के मामले में, चाहे उसके मामले में, तो हमारा गांव हमेशा ही शिक्षा के मामले में आगे रहता है। और हर मतलब जितने भी, अगर वो नहीं करना चाहिए, लेकिन जितने भी अगल बगल गांव हैं, सबसे अच्छा हम लोग का गांव है। हमारे गांव में हर चीज़ है। आज के डेट में हॉस्पिटल है, कॉलेज है, लाइब्रेरी है, स्कूल है, सब चीज़ है। तो और ऐसे भी सबका अपना गांव तो अच्छा ही लगता है। और ये जो भी हमारा अगर गांव आगे है तो हमारे शुक्ला जी के वजह से है, और उनको याद करके आँख नम हो जाता है। उनके जैसा मतलब कहते हैं ना कि कोई कोई जन्म लेता है ना, वो अपने लिए नहीं, वो समाज को सुधारने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए। तो बिल्कुल शुक्ला जी वैसे ही थे। और क्या उनके बारे में क्या बताएं, जितना बोले उतना कम है, टाइम कम पड़ जाएगा उनके बारे में बोलने के लिए। तो बस इतना जान लीजिए कि एक महान पुरुष थे वो, और उनके बच्चे भी वैसे ही हैं। सबका इज्जत आबरू इतना करते हैं, अच्छा करते हैं और अच्छे से रहते हैं, उनके नाम को संभाल के रखे हैं और सब अच्छा करते हैं वो लोग। और हाँ, मैं बता रही थी ना कि उसमें एक नारा था कि मतलब इसी पे कि मतलब साथ और अकेले में, तो उसमें वो लोग गाते थे, एक अकेला क्या करेगा, सब मिल हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो इस चीज़ को वो लोग ड्रामा करके दिखाते थे। अब गांव वालों को क्या लगे कि ये तो ड्रामा है, लेकिन वो उसी तरह से समझाते थे और काफ़ी उसमें समझदार भी थे। मतलब हमारा एकदम जैसे ठेठ गांव है ना, हमारा गांव ठेठ गांव नहीं है। अच्छा है, तो उसमें यही था। तो उस समय का हम लोग को दिमाग में आज तक भी बैठा है कि मतलब एक अकेला क्या करेगा, सब मिल हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो वही चीज़ है। तो इस जो भी आज गलत ले रहा है, गलत कर रहा है, मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं कोई इतना नॉलेज वाली नहीं हूँ, लेकिन मुझे ख़राब लगा ये चीज़, तो मैं उस पर आज ब्लॉगिंग कर दी और मैं आप सबसे अपने मन का बात कह दी। अगर मेरे बात किसी भी मेरे बात को बुरा लगा हो तो दिल से सबसे मैं सॉरी बोलती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि इतना नहीं, लेकिन मुझे ख़राब लगा और ये गलत चीज़ नहीं है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को फॉलो करें।
और मुझे आगे बढ़ाए। और अगर नहीं भी पसंद आता है तो जो आपके मतलब मन में है वो लिखें कि अगर मैंने कुछ ऐसा बोला है तो, लेकिन मैंने कुछ ऐसा गलत बोला नहीं है। फिर भी एक बार सॉरी। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।